दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे थे मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक। तो हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक रिकॉर्ड किए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। तो हमारी प्ले लिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं और आती रहेंगी। तो मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक से ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और अप्लाई करने की कोशिश करें। अब देखो, यहाँ पर हमने AP के और GP के SP के कई सारे क्वेश्चन किए थे। तो इसी सीरीज में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ABCD इन AP कि हमसे बोला कि तुम्हारे पास ABCD इन AP, तुम्हारे पास एक AP की सीरीज है, उसके 4 टर्म AP में है और हमें बताना कि ABC, ABD, ACD और BCD कौन सी सीरीज में है, AP में, GP में, SP में। हम नहीं जानते। 4 ऑप्शन बता दिए आपको। अब देखो क्या करें। तो जब भी हम AP की बात करेंगे, AP सीरीज की बात करेंगे, तो हमें हमेशा एज्यूम करने ABCD की बात करें तो पहला 1 2 3 4 ये सीरीज हमारे पास किस में, AP में है। तो हमने कहा कि अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ देखो भाई लोग, कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 में से 1 गया तो बना रहा, 3 में से 2 गया तो बना रहा, 4 में से 3 गया तो बना रहा है। तो ये पता चला कि हमारे पास ये चारों टर्म AP में है। अब हम देखते हैं कि A की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई, और B की वैल्यू 2 आ गई, और C की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और D की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब इसी वजह से थोड़ा हम आगे चलते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि देखो भाई कि तुम्हारे पास ABC और ABD, अगला बोला था ACD और अगला बोला था BCD। ये बताना ये टर्म किस में है। देखो तुम्हारे पास A की वैल्यू है कितनी, मेरे पास A की वैल्यू है 1 2 और 3, ठीक है। ABD 1 × 2 × 4, तो 1 × C कितना 3 और D कितना है 4, ठीक है। B कितना है 2, C कितना मेरे पास 3 और D कितना है 4। तो करो सॉल्यूशन। 6 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ पर आ गया, 12 यहाँ पर आया, 24 यहाँ पर आया। तो देखो हमारे पास ये सीरीज है 6 8 12 24। अच्छे से देखो 3 2 6 1 4 2 8 1। ABC की वैल्यू ABC, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3, ठीक है। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 4। A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4। तो A की वैल्यू B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4। तो 6 8 12 24। अब तुम्हारे पास ये सीरीज आई क्या कि 6 8 12 और 24। अब तुम बताना है किस में है, AP में, GP में, SP में। तो ये सीरीज जो देखो AP में तो है नहीं, 6 to 8 होता है, 8 4 12 हो रहा है और यहाँ पर फिर 12 का गैप आ रहा है। तो AP में तो नहीं रही, ठीक है। और क्या ये GP में है, तो GP में मुझे दिख नहीं रहा कि GP में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 8/6 और 12/8 और 24/12 देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4/3 आ गया और देखो यहाँ पर कितना आ रहा था हमारे पास, मैं इसे 2 से क्रॉस कर रहा हूँ, तो 2 से क्रॉस किया तो मेरे पास यहाँ 4/3 आया और यहाँ पर मेरे पास 6/4 3/2 कह सकते हैं, 3/2 यहाँ पर आया 2/1। तो ये किस में, उसमें भी नहीं है, किस में नहीं है, ना ये AP में है, नहीं ये GP में। तो हो सकती है SP में हो। तो SP में तुम चेक करने के लिए क्या करोगे, तो तुमने SP में चेक करने के लिए क्या किया कि 1/6, तो 1/8 मैच का 1/6 इक्वल टू 1/12 मैच का 1/8। इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो कह देंगे SP में है। तो देखो यहाँ पर कितना LCM आएगा तुम्हारे पास 24, 8 3 24, 6 4 24। यहाँ पर कितना आया 24 आया, तो 12 2 24, 8 3 24। तो भाई लोगों ये सीरीज थी तुम्हारी SP में थी, किस में थी, SP में। क्या इसका आंसर इन SP। जो हमें ये सीरीज दे रखी थी वो किस में थी, SP में सीरीज थी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम ऐसे सवाल कर पा रहे हैं और एकदम करेक्ट आंसर निकल के आता है इससे। देखो जब तुम्हारे पास सीरीज AP में है तो ABC की वैल्यू हम 1 2 3 मानेंगे। जब तुम्हारे पास सीरीज किस में है, SP में है, तो आप इसकी वैल्यू 2 3 6 मानोगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बताता हूँ। देखो जब हमारे पास सीरीज किस में है, जो हमारे पास सीरीज इन सीरीज AP, अगर मेरे पास सीरीज कोई AP में है तो मैं ABC की वैल्यू क्या मानना चाहूँ, तो मैं ABC की वैल्यू 1 2 3 ही मानूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास सीरीज SP में है तो कोशिश हम करेंगे कि A और B और C की वैल्यू क्या माने, 2 3 6 मानेंगे। 2 3 या 6, हाँ 2 3 6, ठीक है 2 3 6। और किसी बच्चे को ये पता होगा अगर हमारे पास सीरीज SP में है, सॉरी GP में है, तो हम क्या मानते हैं। तो मैं इसका वेट करूँगा कमेंट के अंदर, वो मुझे कमेंट में बताए। इन GP
तो क्या मानेंगे, क्या वो टर्म होंगे ए और बी और सी की वैल्यू के। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हम जो बी वाले का स्क्वायर करेंगे वो ए सी के बराबर होना चाहिए, इतना देख लेना। ठीक है, बी का स्क्वायर करेंगे वो ए सी के बराबर होना चाहिए, तो तभी क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।